हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ रिवर्सिबल जैकेट जो हम सूट के ऊपर पहनते हैं विद कॉलर, जिसका मेजरमेंट इस प्रकार है। लेंथ है 15 इंच, तीरा है 13 इंच, मुड्डा यानी शोल्डर लेंथ है 8 इंच, सीना 42 इंच, कमर की लंबाई 13.5 इंच, कमर 36 इंच, अगले गले की लंबाई है 5 इंच, पिछले गले की लंबाई है 1.5 इंच और गले की चौड़ाई है 5.5 इंच। क्योंकि इसमें कॉलर लगता है इसलिए हम गले की लंबाइयाँ थोड़ी कम रखते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है। रिवर्सिबल जैकेट बनाने के लिए कंट्रास्ट कलर के 1-1 मीटर कपड़ा लगता है, यानी कि 1 मीटर एक कलर का और 1 मीटर दूसरे कलर का कपड़ा। अब ये हमारा इस कपड़े को हम ऐसे खुले भाग से ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारा अगला पल्ला जो है वो खुला होता है। सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई प्लस 3 इंच अपना कपड़ा ले लेंगे। लंबाई है 15 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18 इंच। और यहीं से हम एक तरफ से अपना मुड्डा, कमर की लंबाई और पूरी लंबाई ले लेंगे। मुड्डा है हमारा 8 इंच, कमर की लंबाई है 13.5, तो हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे। अब सबसे ऊपर हम लेंगे तीरे का आधा प्लस आधा इंच। तीरा है हमारा 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 प्लस हाफ 7 इंच। और यहाँ से मुड्डे के पास जो लाइन है हमारी 8 इंच, इस साइड से इसको क्रॉस मार्क करेंगे 7 इंच और 6.5 इंच पे, और इन दोनों मार्क्स को ऊपर मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से सीने का 1/4 प्लस 1.5 इंच लेंगे। सीना है हमारा 42 का 1/4 हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 12 इंच, और इसको लाइन एक्सटेंड कर देंगे। अब आएंगे वेस्ट लेंथ पे। वेस्ट है हमारी यहाँ से 36 इंच, 36 का 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 1.5 हो जाएगा 10.5 इंच। इन दोनों मार्क्स को मिला देंगे। अब जितना हमारी ये कमर है, हम नीचे भी उतना ही कपड़ा लेंगे, यानी कि 9 इंच, और इस 9 इंच का हम सेंटर निकाल लेंगे, यानी कि 4.5 इंच। अब बाहर वाली जो हमारा मार्क है उससे हम इसकी रोटेशन देंगे इस प्रकार से। और अगर चाहो तो इसको सीधा रख सकते हैं, चाहो तो इधर भी थोड़ी सी ऐसे कर्विंग दे सकते हैं, ये जैकेट शेप में आ जाएगी। अब यहाँ से हम अपनी बाजू की दोनों रोटेशंस देंगे। अब सबसे ऊपर हम लेंगे अपनी गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई है हमारी 5.5, तो उसका हाफ हो जाएगा 2.75। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है इसकी कॉलर जोड़ना है या पट्टी लगानी है। लेंथ में हमारा गला है 5 इंच, तो लेंथ मैं पूरी 5 इंच लेती हूँ। बॉक्स बनाते हैं और कर्विंग करेंगे। और यहाँ से ½ इंच की कंधी गिराएंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम इसमें अपने जैकेट्स की थोड़ी फिटिंग बनाने के लिए प्लेट इंसर्ट करेंगे। तो ऊपर से पहले प्लेट की लंबाई है हमारी 12 इंच, तो मैं ½ इंच स्विंग सीम का छोड़ते हुए 12.5 इंच पर निशान लगाती हूँ। उसके बाद चौड़ाई में हम इसका सेंटर ले लेते हैं, यानी कि 4.5 इंच,
और इसको नीचे मिला देंगे अपनी फर्स्ट प्लेट के लिए। और ये लगभग हम 1 इंच का प्लेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ से ये लेंथ वाला प्लेट है, जो इधर ब्रेड्थ वाला प्लेट होता है वो लेंथ से 1 से 1.5 इंच कम होता है। तो ये 12.5 है, तो मैं उससे 1.5 इंच कम यानी कि 11 इंच पर दूसरा प्लेट इस तरह डालते हैं। और इधर से इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और ये 1/2 इंच का प्लेट डलता है। इसी तरह इसके यहाँ से हम थर्ड प्लेट डालेंगे 2 से 2.5 इंच ऐसे राउंडिंग शेप में उठाते हुए एक निशान लगाएंगे और अपनी इस फिटिंग लाइन पर 5 to 6 के बीच में एक निशान लगाएंगे। मैं 5.14 ले रही हूँ और इसको इससे ऐसे मिला देंगे। ये लगभग वैसे ही डलते हैं जैसे हम अपनी कमीजों में प्लेट डालते हैं। अब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा राउंडिंग लेते हुए मैं इसको 2.5 पर निशान लगा रही हूँ और इसको इस लाइन से क्रॉस होते हुए यहाँ मिला दूंगी। तो ये हमारे चारों प्लेट्स की ड्राफ्टिंग भी हो गई। कटिंग इस प्रकार होगी। अब हम इस अपने फ्रंट पीस को इस रिमेनिंग कपड़े पर रख करके, मतलब बंद भाग से रख करके अपनी बैक पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ये बंद भाग है और ये हमारे गले वाला पोर्शन है। इसको ऐसे एडजस्ट करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गला नहीं काटना है। पहले इसकी चारों तरफ लाइन लगाएंगे इस प्रकार से। और ये गुलाई यहीं पर ख़त्म होगी। ये फ्रंट की ये काट नहीं डालते हैं, बैक में यही गुलाई आती है। और फिर इसकी अगले गले की हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। वो होगा हमारा 1.5 इंच लेंथ में, ब्रॉड चौड़ाई इतनी ही होगी। और ऐसे बॉक्स बनाकर हम पिछले गले की ये गुलाई भी कर देते हैं। अब कटिंग इस प्रकार होगी। ये हो गया हमारा बैक पीस तैयार। अब फ्रंट पीस में हम केवल अब इस बाजू की गुलाई की कटिंग करेंगे। ये हो गए हमारे 2 फ्रंट पीस और ये एक बैक पीस। अब इसको इस कपड़े में हम सेम ऐसे ही पैटर्न इसको पिन अप करके काटेंगे और उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे रिवर्सेबल जैकेट के सारे पीसेस हैं। इसमें हमने ये जो हमने प्लेट्स डाले थे सब में 4 इसमें सब में पैकिंग करके जो है हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया इधर। और बैक में हमारे ये 2 प्लेट्स डलेंगे, 2 इधर और 2 इसमें। और ये भी हमने जो है नाप करके ये वाला प्लेट लगाते हैं हम बैक में। और अब जो है इसमें हम प्लेट्स डालने जा रहे हैं। हम प्लेट्स डालने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली प्लेट को डालेंगे। इसको ऐसे पिंच करके उठाएंगे और ऐसे इसके नीचे रखेंगे और फर्मली थोड़ा सा स्टिच करेंगे। उसके बाद ये लेंथ वाला प्लेट उठाएंगे और इसको थोड़ा सा चौड़ा जो है दबाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक भी सिंपल स्टिचिंग करेंगे, यहाँ आते हुए ख़त्म करेंगे और ये हो जाएगा हमारा तीसरा प्लेट और ये 1/2 इंच का डलता है।
फिर ये फोर्थ प्लेट डालेंगे, इसको यहाँ फर्मली स्टिच करेंगे और यहाँ तक आते आते ख़त्म करेंगे। ये हमारे चारों प्लेट्स डल गए हैं। एक साइड के ये बैक से ऐसे दिखाई देते हैं और फ्रंट से ये इस प्रकार दिखाई देंगे। इसमें यहाँ बल्ज बनेगा। इसी तरह हम ये सारे पार्ट्स में अपने प्लेट्स डाल के नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। प्लेट्स डालने के बाद अब हम इस जैकेट को सेपरेटली ब्लैक को ब्लैक के साथ और इस गोल्डन को गोल्डन के साथ राइट टू राइट मैच करके इसके शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसके नेक पोर्शन को नापेंगे इस प्रकार से। ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला करके ऐसे लेंगे और यहाँ से यहाँ इसको नाप लेंगे इस तरह से। ये हमारा 10 इंच आया है, 10 का डबल हो जाएगा 20 इंच। लेकिन मैं कॉलर जो है एक साइड से 1.5 इंच कम लूँगी तो दोनों साइड जो है 3 इंच कम हो जाएगा। तो मैं अपने कॉलर की जो लेंथ है वो लूँगी 17 इंच और विड्थ में उसको लूँगी मैं 2.5 से 3 इंच के बीच में। ये मेरा कॉलर के लिए फ्यूज़न पेपर है जो इस तरह से 20 इंच है और ऐसे ये 3 इंच है। इसको अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और क्लोज पार्ट से लेंगे जितना हमने कॉलर बनाना है उसका हाफ। तो 17 का हाफ हो जाएगा 8.5 इंच। और ऊपर से अगर आपने कॉलर में जितना स्लांट देना है उतना ले सकते हो, मतलब 8.5 से ज़्यादा लेना है आप 9.5 या 10 इंच तक भी ले सकते हो। मैं 9.5 इंच यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इसको इससे ऐसे स्लांट मैनर में मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से क्लोज पार्ट से वापस अपने गले की चौड़ाई है मेरी 5.5 इंच, तो उसका हाफ लेंगे 2.75 इंच और उसको हाफ इंच की रोटेशन देंगे और यहाँ से भी हम हाफ इंच ऐसे उठा करके इसको स्लांट मैनर में ऐसे मिला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा गले को जो है रोटेशन देते हैं यहाँ से लगभग हाफ इंच के करीब और इसको धीरे धीरे ऐसे करके इस पॉइंट तक ऐसे मिला देते हैं। तो कटिंग यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे और ये ऊपर की हो जाएगी। कटिंग इस प्रकार से होगी। ये हो गया हमारा इस जैकेट के लिए कॉलर तैयार। अब हम इसको प्रेस द्वारा जो है अपने इस कपड़े पर एक कपड़े पर रॉन्ग साइड में लगाएंगे। कॉलर को इस प्रकार चिपकाने के बाद इससे बाहर हाफ इंच का लाइन मार्क लगाते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं। और ऐसी ही एक कटिंग इस कपड़े पर भी करेंगे सेम। पिनअप करने के बाद इतना कपड़ा इसके बराबर काटने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ और ऐसे यहाँ तक, मतलब इतना ये हाफ इंच ऊपर छोड़ करके इतना ये 3 साइड्स में सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी फर्म सिलाई लगाते हैं। और एंड में भी थोड़ी सी फॉर्म स्टिचिंग करते हैं। उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स थोड़े थोड़े कट कर देंगे और हल्के हल्के कट लगा के पिन सटा के इसको राइट हैंड साइड में फोल्ड करेंगे।
राइट साइड में निकालने के बाद हमारा कॉलर इस तरह से दिखाई देगा। ये ब्लैक पीस है और ये गोल्डन पीस है। इसको मैंने पिन अप कर दिया है। अब इसकी साइड में मैं इसको फिक्स करके एक सिलाई लगाऊंगी। इस साइड भी इसकी सिलाई अब कर दूंगी। अब हम अपनी इस जैकेट के बैक गले का सेंटर लेंगे, कॉलर का भी सेंटर लेंगे और इस जैकेट का भी सेंटर लेंगे। अब सबसे पहले हम इस कपड़े को राइट टू राइट मैच करके और सेंटर टू सेंटर मैच करके ऐसे रखेंगे। उसके ऊपर ये वाला कपड़ा भी इस राइट को राइट से मैच करके इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और इसको अब नेक की राउंड में सिलते हुए यहाँ नीचे तक भी सिल देंगे। और ध्यान रहे कि ये जो हमारी शोल्डर्स की सिलाइयाँ हैं ये दोनों जैकेट्स की एक साथ मिली। कॉलर को बीच में इंसर्ट करते हुए ये सिलाई लगानी है। अब जब यहाँ कॉलर ख़त्म हो जाएगा तो ये सिलाई दोनों कपड़ों पे लगाते हुए नीचे तक ले जाएंगे। कॉलर के सेंटर से यहाँ तक और आगे यहाँ तक सिलने के बाद दोनों तरफ अब ये कॉलर हमारा इस प्रकार दिखाई देगा, इस तरह से। ऐसे, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको चारों तरफ से भी बंद करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये ब्लैक वाले को ब्लैक वाले के साथ हमें साइड की जो फिटिंग है वो लाइन लगानी है, स्टिचिंग करनी है राइट टू राइट मैच करके। अब हम अपने फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के साथ सिलेंगे सेपरेटली दोनों जैकेट्स को, और यहाँ से 1 इंच मार्क लगा करके यहाँ तक सिलेंगे और इसको इतना ऐसे खुला छोड़ेंगे। ये हम दोनों साइड करेंगे और दोनों जैकेट्स में दोनों साइड की फिटिंग की स्टिचिंग सेपरेटली करने के बाद अब हम जो हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग छोड़ी थी उसको यहाँ से यहाँ तक बीच में ये खाली छोड़ करके दोनों साइड से यहाँ तक स्टिचिंग कर लेंगे। और इसको अब यहाँ से ऐसे आर्म्स को लेते हुए ऐसे वापस बाहर निकालेंगे राइट साइड में। ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। राइट साइड में निकालने के बाद हम इस आर्म्स में भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इन दोनों पार्ट्स को ऐसे यहाँ सिलाई से दोनों पार्ट्स को मिला करके ऐसे अंदर करेंगे, इधर से इसको और इधर से इसको, और ऐसे राउंड में इसकी स्टिचिंग कर देंगे। आर्म होल को अंदर फोल्ड करके स्टिच करने के बाद जो हमारा ये स्पेस खुला रह गया था इसको भी हम दोनों साइड से कपड़े को ऐसे और ऐसे फोल्ड करके यहाँ भी स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। और एक साइड से जैसे ब्लैक साइड से इसके चारों तरफ एक प्रेस स्टिचिंग कर देंगे। ये हो गई हमारी जैकेट तैयार विद कॉलर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।